What is meant by brand? Fresh graduates है. How he can build his brand? Fake it until you make it. एक इंटरनेट प्रोफेशनल ऐसा क्या चीज कर सकता है कि वो सिर्फ जस्ट एन एडेड एम्प्लॉय ना रहे. एफर्ट्स आपके कभी बीट नहीं होते. डिसिप्लिन रहना ज़्यादा जरूरी है. अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम, आप बड़ा गेम खेलना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट पे काम करना ही है. ये किताब, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बुक की मुझे पसंद आई थी कि अगर आप एंट्री लेवल प्रोफेशनल हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, तो ये एपिसोड आपके लिए है. इस एपिसोड में हमने बात की है परफॉर्मेंस एक्सपर्ट एंड एंटरप्रेन्योर श्री मनीष उपाध्याय जी से. इस एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की है कि कोई भी बंदा अपनी पर्सनल ब्रांड किस तरह से बना सकता है, हॉबीज और पैशन के डिफरेंस के बारे में, और अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाए, इसके बारे में हमने बातचीत की है. ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो चुके हैं कॉलेज से पास आउट होते हुए, और रिसेंटली जो आपकी बुक मैंने पढ़ी, फाइंडिंग ब्रांड इन यू, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर शायद ये किताब मुझे 10 साल पहले, जब मैं मेरे फाइनल ईयर के दिनों में था, कॉलेज प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा था, तो अगर ये किताब उस समय मेरे पास होती तो बहुत कुछ ऐड ऑन कर जाती. तो जब मैं किताब पढ़ा, देन बिकॉज आई नो यू पर्सनली, तो मुझे लगा कि इस बुक में आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि बुक तो एक हिस्सा है. उस ऑथर्स के पास जो नॉलेज है जी, वो तो उन्होंने उनसे शब्दों में बयां किया है, बट अगर आप उनसे मिलते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो. तो मैं चाहता था कि इस बुक में जो आपने चीज़ें बताई है उसके अराउंड हम कुछ बात करें, और मैं आपसे ऐसी चीज़ें सीखूं. मैं मतलब मेरे ऑडियंस जो एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स है या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो उनको उनके करियर ग्रोथ में और स्पेसिफिकली इफ इसे जो ब्रांड बिल्डिंग में उन्हें हेल्प करे. राइट. तो वो चीज़ें मैं आज के इस पॉडकास्ट से आपसे सीखना चाहता हूँ. तो स्टार्ट करते हुए मेरा पहला सवाल यही है सर आपसे कि व्हाट इज़ मीन बाय ब्रांड. अगर मैं कोई, बिकॉज हम सब जानते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, हम हमेशा कैजुअली ये वर्ड यूज़ करते हैं, यार ये ब्रांड है, ब्रांडेड कपड़े है जी. बट अगर ब्रांड कही जाए, मतलब व्हाट इज मीन बाय ब्रांड, तो आपको क्या लगता है? ठीक है. गौरव, सबसे पहले खूब खूब धन्यवाद कि इनवाइट करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि जब बुक लॉन्च हुई तो आपने सबसे पहले विद इन अ लॉन्च के दूसरे तीसरे दिन ही आपने ऑर्डर की. इनफैक्ट एक्चुअली आपने एक पोस्ट डाला था. हाँ. और हमें याद है कि हमारा कन्वर्सेशन हुआ था. हाँ. कि आप कुछ लिख रहे हैं. हाँ. तो मैंने आपको डाला था, सर आपकी बुक आने वाली है क्या? यानी प्री मार्केटिंग हम कर रहे थे, लॉन्च की प्री लॉन्च हम प्लान कर रहे थे. उस समय आपका क्वेश्चन भी आया था और उस समय मैंने शेयर किया और आपने परचेस की, उसको पढ़ा भी, और उसके बाद आपने सोचा कि हाँ चलो पॉडकास्ट पे बुलाते हैं. तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. रही बात प्रश्न की जो आपने पूछा है, ब्रांड. सो गौरव, मैं ये सोचता हूँ कि ब्रांड का मतलब लोगो नहीं है. सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ब्रांड बोलते ही लोगो दिमाग में आता है. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रांड लोगो नहीं है. तो अगर लोगो नहीं है तो फिर क्या है? तो लोगो नहीं है तो ऐसी कोई उसकी चीज़ जो लोगों को उसके यूज़ करने के बाद भी याद रख रहे. या अगर मैं किसी इंडिविजुअल से कनेक्ट करूँ गौरव, तो कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं और उसको हम याद रखते हैं, उसका बोलने का तरीका, उसका कनेक्ट होने का तरीका, या उसका ड्रेसिंग, या उसका नॉलेज. कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमें उसकी याद रहती है और हम उसके बाद भी उसके बारे में बात करते हैं. सो अगर मैं जीवित लोगों की बात करूं गौरव, तो ब्रांड में उस चीज़ को मानता हूं कि जब आप किसी से मिलो तो अपनी एक छाप छोड़ पाओ. करेक्ट. हम किसी से मिले तो हम अपनी अमिट एक छाप छोड़ पाए. अब छाप का मतलब ये नहीं कि हमें इम्प्रेस करना है, बल्कि इन्फ्लुएंस करना है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेस एंड इन्फ्लुएंस. इम्प्रेस यानी मैं कोशिश करूँगा कि गौरव को मैं कन्विंस करूँ या पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करूँ. और इन्फ्लुएंस यानी मैं अपने आप को ऐसे रखूँ, मेरा बिहेवियर, मेरे एक्शंस ऐसे रहे कि गौरव मुझको देख के ही इन्फ्लुएंस हो जाए. मेरा फोकस ये नहीं रहेगा इन्फ्लुएंस करने का, लेकिन मेरा फोकस आउटवर्ड से ज़्यादा इनवर्ड रहेगा कि मैं अपने आप को वैसे कैरी करूँ. ओके. तो ब्रांड का मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो इन्फ्लुएंस करता है, Correct. न कि इम्प्रेस करता है.
और अगर मैं नॉन लिविंग चीज़ की बात करूँ तो हर चीज़ को जब हम गौरव यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलते हैं और हम याद रखते हैं। जैसे मैं अगर एप्पल की चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड चीज़ें हैं, क्वालिटी वाली चीज़ है। अगर मैं अगर टीवी में कोई सोनी का अगर मैं बात करूँ तो सोनी से हम जब सुनते हैं तो उसका म्यूज़िक या साउंड उससे, तो ये जो चीज़ें हमें कुछ ना कुछ याद दिलाती है, फील कराती है। सो लास्ट में बोलूँगा कि ब्रांड का मतलब मैं ये समझता हूँ गौरव कि हम जो बोलते हैं शायद लोग भूल जाते हैं, या मैंने कुछ आपको हेल्प की वो भी अब शायद याद रहे ना रहे, लेकिन मैंने आपको जैसे महसूस कराया था Exactly, वो experience. एक्सपीरियंस कराया था, या जो मैंने आपको एक्सपीरियंस दिया था वो हम कभी नहीं भूलते। करेक्ट। और एक्सपीरियंस ही मुझे लगता है कि एक ब्रांड है और वी कैन से एक्सपीरियंस से हमारा ब्रांड बिल्ड करता है। ट्रू, एग्जैक्टली। ओके, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल कि बिकॉज एक्सपीरियंस की बात आई, तो अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स है या फिर अभी उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और नया बंदा है, तो हाउ ही कैन बिल्ड हिज ब्रांड। अगर उसे उसकी ब्रांड बनानी, लेट्स से हम कॉलेज की बात करते हैं, जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट है, अगर उसे उसकी ब्रांड बनानी है तो कैसे बनाए? ठीक है गौरव, ये प्रश्न का आंसर देने के पहले मैं ब्रांड को और थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, फिर इस प्रश्न का आंसर देता हूँ। ओके। अक्सर क्या होता है गौरव कि जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि पहले हम बाहर अच्छे कपड़े पहन लो, मेरा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो, मेरा बहुत अच्छा लोगों को मैं इम्प्रेस कर, यानी मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस या बिहेवियर ऐसा रहे कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाए। कर लेकिन मैं ये बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर हम अंदर से सॉर्टेड नहीं है, अंदर से क्लियर नहीं है, तो हमारे बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो दिखाई देता है। कहने का मतलब आपका बिहेवियर जो एक्सटर्नल जो लोग देख रहे हैं वो आपके इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। करेक्ट। इफ आई एम नॉट मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड आई कैन नॉट मोटिवेट यू, राइट? वैसे ही मैं अगर अंदर क्लियर हूं तो मैं बाहर वो कर पाऊंगा। ये है पहला पॉइंट। अगर आप देखते हो मेरे बुक का जो कवर है वो आइसबर्ग से हमने लिया है। Correct. और आइसबर्ग का आपको पता है कि Yes. कितना % सी लेवल के नीचे रहता है। करेक्ट। तो उसका पर्पज ही ये है कि ब्रांड इन सी लेवल के ऊपर लिखा है, लेकिन यू जो है वो अंदर लिखा है। करेक्ट। सो अगर आप अंदर से डेवलप हैं, अंदर से आप सॉर्टेड हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा हर व्यक्ति सॉर्टेड है, बट यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड इनसाइड, तो आपका एक्सटर्नल चीज़ें आपकी अच्छी आती है। दिस इज माई पॉइंट नंबर 1। ओके। अब जब आप अंदर से क्लियर हो, आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल पे मुझे बाहर लोग कब मुझे पूछेंगे, जब मेरी स्किल्स अच्छी है तो, और मेरा एक एटीट्यूड है पार्टिसिपेटिव नेचर का। तो अगर मान लो मैं पाइथन में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं अपने पाइथन लैंग्वेज का मैं अगर आपको शेयर ही नहीं करता हूँ, उसके बारे में बात ही नहीं करता हूँ, तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये शेयर भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं खासकर ग्रेजुएट्स के लिए, कि एक स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना है, और सेकंड आपको अपने स्किल को बताना भी है कि आप किसमें हाँ, मैं इसको शोकेस बोलूँ, प्रमोट करना बोलूँ, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। सो कोई भी ग्रेजुएट जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है और अगर वो रिसेंटली पास आउट हुआ है, तो मेरा उनसे कमेंट रहेगा कि ऐसी कौन सी 2 स्किल है बॉस जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन दैट। ओके। कि वो स्किल की जब बात करोगे तो आपका नाम लिया जाएगा। ओके। जो आपने पहला पॉइंट बताया उससे एक थॉट आया, आई थिंक बुक में भी वो चीज़ मेंशन की है आपने, कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो ये जो अप्रोच है तो वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो आपने भी बताया। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा लाइट कीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। और इनफैक्ट गौरव, ये एक रीडर ने भी मुझे ईमेल के थ्रू पूछा था। ओके। कि फेक इट टिल यू, आई थिंक ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू पूछा था कि सर ये जो चीज़ है और ये इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। अभी कैसा है गौरव कि हम वो वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने, यानी कोई इंडिविजुअल जो कुछ करने की कोशिश करता है उसको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह
बुरे लोग हैं, मैं बुरा वर्ड ना बोलते हुए मैं बोलता हूँ निगेटिव फोर्सेस हैं हाँ, जो आपको पुल आउट करते हैं। जो आपकी पॉजिटिव साइड ना देखते हुए आपके हाँ, जो छोटे निगेटिव साइड देखते वो हैं। देखेंगे। और ऐसे कितने सारे लोग हैं गौरव जो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, यस, लेकिन उनको है ना कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, करेक्ट। या उनको कोई बोलते हैं ना शाबाशी नहीं देता है, शाबाशी या नहीं। उनको पुश नहीं करता है। और वो बेचारे जो बाहर का जो शोर हो रहा है सोशली या सोशल मीडिया वाला डिजिटल, उसमें वो कहीं से अपने आप को गबा दबा सा फील करते हैं। इस केस में उनको अपने आप को ही पुश करना है, अपने आप को ही मोटिवेट करना है। और अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट यानी कि मान लो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ, मैं अच्छा बात करता हूँ, मैं अच्छा बात करता हूँ, मैं अच्छा बात करता हूँ, Yes. बार बार बोल रहा हूँ, तो शायद देयर आर चांसेस कि मेरा निगेटिव थॉट्स जल्दी आएगा नहीं दिमाग में। Correct. मेरा पॉजिटिव थॉट्स ने क्योंकि घेरा बनाए हुए हैं, करेक्ट। राइट। सो मैं उसको उस वे में बोल रहा हूँ, रैदर देन डुप्लीकेसी बिहेवियर नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अंदर से अपने आप को ऐसे बोल रहे हो कि दैट थॉट्स टेकिंग यू ओवर द, यानी नेगेटिव के ऊपर वो पॉजिटिव अटैक कर रहा है। तो इसको मैं इस प्रोवर्ब को मैं इस तरह से देता हूँ कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। सो फेक इट अंटिल यू मेक इट मीन्स कि आप जब तक फेक करोगे ना, बिकॉज अभी मेरे पास वो स्किल नहीं है, हाँ। तो मैं फेक कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इवेंचुअली आपकी मसल मेमोरी उस तरह से बिल्ड हो जाएगी कि जो चीज़ आपको इनिशियली दिक्कत दे रही थी, बट आपने इसको फेक किया और करते रहे, हाँ, तो इवेंचुअली वो आपकी रियलिटी बन गई। राइट। इसी को और थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाओगे, यानी मेरा इस पे क्या थॉट प्रोसेस था, मैं फिर से वही चीज बोलता हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं बार बार अपने आप को बोलते रहूंगा कि यार तू लास्ट मंथ से कैसा अच्छा है, लास्ट ईयर से कैसे अच्छा है, तो तू अच्छा कर रहा है यार, तू और आगे बढ़ सकता है, तू ऐसा है, तो ये जो है ये फेक कर रहे हैं हम अपने आप से। यस। लेकिन ये फेक कभी हो रहा है जब मैं ऑलरेडी एफर्ट्स ले रहा हूँ, Correct. ऑलरेडी स्किल्ड हूँ तब। हाँ, अगर मेरे पास स्किल नहीं है और मैं फेक करूंगा तो इट्स लाइक अ सुसाइड अटेम्प्ट, करेक्ट है ना। तो ये इट इज यानी इंटरनली कनेक्टेड एक्चुअली, यस कि है, लेकिन मैं खुद ही एग्री नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ गौरव, आप एग्री करोगे। कई बार हम लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि आपके पास क्या अच्छी बातें हैं, तो बोलते सर सब कुछ है मेरे पास, कुछ ऐसा अच्छा नहीं है, जॉब चल रहा है, सब है। मैं बोलता, फिर मैं उनके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा करूँ जो देख नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति खड़ा करूँ जो चल नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति खड़ा करूँ जो बोल नहीं पाता है, फिर उसको फील होता है अच्छा मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छी नेमतें दी है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। गौरव, हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम बैठ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, हमारे सर के ऊपर छत है, हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, इससे ज़्यादा नेमतें क्या चाहिए। तो ये हम क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम दूसरे उधेड़-बुन में लगे हैं। हाँ, मतलब मोस्टली ग्रेटिट्यूड जो है ना, हाँ, वी हैव टेकन दिस ग्रांटेड। हाँ, हम सही से बात कर पा रहे हैं, हाँ, सही कपड़े पहन पा रहे हैं, हाँ, तो हमने इन चीजों को ग्रांटेड ले रखा। हाँ। सो वैसे ही अपनी कुछ क्वालिटीज हम ग्रांटेड ले लेते हैं। जो कोई अन्य व्यक्ति जब आपसे मिलता है तो बताता है अरे यार तेरे में ये अच्छा है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो फटाक से आपको बोल देंगे, जल्द से आपको बोल देंगे कि आप में ये अच्छा है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, इसलिए हमें फेक करना रहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। ओके। एक सवाल थोड़ा सा हटके कि जब हम कॉलेज में थे, हाँ, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बहुत बार क्या होता है, बिकॉज अभी कॉलेज के पास आउट होने के बाद जॉब करते हुए मैंने महसूस किया कि कॉलेज की लाइफ में जो स्टूडेंट सोचता है और फिर पास आउट होने के बाद जो वो फेस करता है, उसमें बहुत डिफरेंस नज़र आता है। तो ऐसी कौन सी रियलिटी, और नाउ यू आर इनटू ट्रेनिंग पार्ट, आप बच्चों से मिलते हो, कॉर्पोरेट में भी आप जॉब करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपको ऐसी कौन सी हार्श रियलिटी नज़र आती है जो एक कॉलेज ग्रेजुएट को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है? ओके। या फिर इंटर लेवल में उसको दिक्कत आती है, यार ये तो था ही नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं रियल दूं कि गुड़ी गुड़ी दूं? नहीं, रियल चाहिए हमें। ऐसा, क्योंकि मैं रियल ट्रूथ, कुछ ट्रूथ बॉम्ब्स में फेंकने वाला हूँ, Okay. है ना। और मैं चाहूंगा कि ऑडियंस भी उसको एक्सेप्ट करे और आप भी उसको समझे। एक्सेप्ट करने के बजाय मैं बोलूंगा कि यू जस्ट अंडरस्टैंड इट। यस। गौरव, अपना जो एजुकेशन सिस्टम अभी जो चल रहा है उसमें हम जो सिखा रहे हैं, चाहे मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूँ या फिर खासकर जो टेक्निकल कोर्स है जहाँ इंजीनियरिंग है या फिर
बीकॉम है या जो भी हम जो ये कोर्स बोलते हैं ना, ये हम एप्लीकेशन बेस नहीं सिखा रहे। एप्लीकेशन बेस यानी कि मान लो मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ कॉलेज में, तो ये कहाँ अप्लाई होगा ये कोई बता नहीं रहा एक्चुअली। एग्जाम्पल शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बंदा विजुअलाइज नहीं कर पाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब कुछ कुछ चैलेंजेस, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल गई है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं देखा जाता कि आपको कितने परसेंटेज है या आप कौन से रैंक पे है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा जाएगा गौरव, कि आपको जो काम दिया उसका आप रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एटीट्यूड भी एक मैटर करता है, जो कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उनका फोकस रहता है यार बस मैं कैसे तो भी पास हो जाऊं, या कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं मैं टॉप कर जाऊं और मुझे कोई तो भी जॉब मिल जाए। जॉब पाना इट्स वेरी इजी, जॉब में सरवाइव करना इट्स बिट डिफिकल्ट, बिट टफ, और उसमें ग्रो करना इट्स ऑल टुगेदर अनदर गेम। तो यहाँ पे कॉलेज ग्रेजुएट वो शिफ्ट नहीं कर पाता है कि कैसे उसको चेंज करना है। सो एटीट्यूडनल पार्ट एक है गौरव, एजुकेशन सिस्टम वाला पार्ट एक है, और तीसरा ये कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि हमें ना जीतने के लिए ज़्यादा बनाया जाता है कि आपको बस जाके जीतना है, आपको बस जाके अचीव कर लेना है। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि यार आपको फेलियर भी आ सकता है, आप पहला जॉब करोगे आपको नहीं समझ में आएगा, हाँ आप करोगे शायद नहीं, ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, ये जर्नी है, ये प्रोसेस का हिस्सा है ऐसा। हाँ, ये बात मैंने भी नोटिस किया कि नोबडी टॉक्स अबाउट फेलियर। हाँ, कोई नहीं, सब लोग अचीवमेंट्स सक्सेस के पीछे, नोबडी टॉक्स अबाउट फेलियर। Right. फेल हो गया तो क्या होगा। हाँ बिकॉज फेलियर, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। हाँ तो देखा है हमने भी महसूस किया कि घर में बोलो, ऑफिस में बोलो, या फिर कहीं भी सब लोग, मैंने कहीं सुना था कि है ना, आई डोंट नो नेम ऑफ द कंट्री, बट और कोई कम्युनिटी है, कंट्री है, कि दे अप्रिशिएट इफ यू फेल। सो दे आर नॉट मोस्ट वरीड अबाउट योर सक्सेस, दे आर वरीड कि फेल होता है कि नहीं होता। अगर फेल होता है मीन्स ये आगे बढ़ेगा, अगर फेल नहीं हो रहा है तो देन दे आर वरीड। हाँ सो यस, फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन। राइट गौरव, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं थोड़ा और दूसरे एंगल से सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्शन ले रहे हैं। कॉलेज मेरा पास आउट हुआ, मैंने एक कंपनी ज्वाइन करके देखी। अब मुझे उसमें मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो आई गॉट अ गुड रिजल्ट्स। अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मन लायक या मुझे उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो शायद मुझे एक्शन चेंज करने पड़ेंगे या कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे मन चाहे रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्या मैं फेल हो गया क्या? नहीं। लेकिन हम इतना ज़्यादा इसको इंटरनली अंदर बिठा देते हैं। वो ग्रेजुएट बेचारा, उसको कोई बोल नहीं रहा है कि यार तूने एटलीस्ट तू गया तो सही यार, तूने कोशिश तो की, तूने अटेम्प्ट तो किया। यही एक सक्सेस है कि तूने कोशिश की। अगर उसमें तेरे को और सक्सेस मिलता है तो यू आर वेरी लकी कि यू आर ग्रोइंग। एंड तो ये जो माइंडसेट बनाने की बात है ना, ये कोई कर ही नहीं रहा है। वो समुद्र सतह के जो नीचे वाला जो पार्ट है एटीट्यूड, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। समुद्र सतह के ऊपर स्किल और नॉलेज पे बात हो रही है। हाँ, जो हम कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी इज मेड ऑफ एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। सो हमेशा स्किल और नॉलेज की बात होती है। हाँ, एटीट्यूड मिसिंग पार्ट रह जाता है। मुझे आप एक प्रश्न का जवाब देना। आप जब पढ़ रहे थे तब कभी कोई सेशन हुआ कि अगर आप फेल हो गए तो क्या करना? ऐसा कोई सेशन हुआ? या आप जहाँ कहीं भी आप कनेक्शन में होंगे, आप पूछिए कि हमारे कॉलेज में कोई फेल्यूर पे बात ही नहीं करना चाहता। हमारी सोसाइटी, हमारा सब कुछ ये चाहता है कि हम जीते, हम जीते, हम जीते, है ना। हर कोई चाहता है जीतना, गलत नहीं है, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं क्या वो फेल्यूर्स हैं क्या? मैं ये नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कोशिश कर रहे हैं वो ही सफलता है एक्चुअली। उससे रिजल्ट आ गया, वो तो आपने डेयर किया, आपने सोचा, वही तो बहुत बड़ी बात है यार, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है गौरव कि यू नो, मेरे ब्रदर कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि अपने मनचाहे फील्ड में फेल होना ज़्यादा अच्छा है रादर देन अपने न चाहने वाले फील्ड में सक्सेसफुल होना। करेक्ट। यानी मुझे जिसमें इच्छा है, मुझे जिसमें पैशन है, और ग्रेजुएट जब पास करता है, अगर वो थोड़ा सर्च करता है, थोड़ा 2-3 जगह ट्राई करता है, तो उसको समझ में आता है
बहुत कम लोग होते हैं जो सचिन तेंदुलकर होते हैं, जिनको बचपन से पता रहता है कि मुझे क्रिकेट में ही अच्छा करना है। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो स्टार्ट करते हैं फुटबॉल से, महेंद्र सिंह धोनी, और बाद में शिफ्ट करते हैं क्रिकेट पे। में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वी हैव मोर महेंद्र सिंह धोनी इन इंडिया रादर देन सचिन तेंदुलकर। तो इसमें जो बात होती है कि टैलेंट एंड स्किल की, हाँ, कि टैलेंट इज इनबॉर्न बट स्किल कैन बी डेवलप्ड। राइट। तो क्या हम गलती कर जाते हैं टैलेंट पहचानने में? जैसे कॉलेज में पास आउट हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अभी हमने देखा होगा कि हर जगह इंजीनियर्स होते हैं, कि किसी ने पेरेंट्स ने बोला तो इंजीनियरिंग ले लिया, बट देन ही रियलाइज कि यार इंजीनियरिंग में मेरा मन नहीं है, हाँ, मुझे तो म्यूजिक बनाना है, या फिर मुझे तो अकाउंटिंग करनी है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइन करनी है। तो वो गलती कर रहे हैं लड़के अपना टैलेंट या फिर स्किल ढूंढने में, या फिर पता तो है उनको बट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर या फिर फैमिली प्रेशर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है? हाँ, उसको किस तरह से एड्रेस अभी इसके मेरे 2-3 एंगल निकलते हैं मेरे आंसर के। ओके। सबसे पहला है गौरव कि हम वो समय पे जी रहे जहाँ पे हमारे थॉट को बहुत ज़्यादा थॉट्स अटैक कर रहे हैं। ओरिजिनल जो हमारा थॉट है, मैं बोलता हूँ कि हम पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन यानी हम फेसबुक खोलते हैं तो कुछ लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छा कुछ बता रहे हैं, हम कुछ और चीज़ देखते हैं तो उसमें और कोई बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। तो हम बार बार जब बहुत अच्छा चारों तरफ कार, गाड़ियाँ, बंगले ये सब देखते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हम कहीं तो भी मिस आउट हो रहे हैं। और जो मैच्योर्ड व्यक्ति रहता है, जो मैच्योर्ड यानी जो मैं बोलूँगा जिसने थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है, उसको ये बातें बहुत जल्दी हैम्पर नहीं करती है। जो यंगस्टर है उसको लगता है यार मैं जल्द से जल्द पैसा बना लूँ, जल्द से जल्द मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो ये एक पार्ट है जो उनका ओरिजिनल थॉट नहीं आ पाता है, यानी वो कॉपी हो जाता है। पहला मेरा पार्ट है इसका। दूसरी चीज़ गौरव, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हॉबी वर्सेस पैशन में कंफ्यूज होते हैं। ओके, हॉबी वर्सेस पैशन। हॉबी वर्सेस पैशन। हॉबी यानी जैसे अभी आपने बोला कि मान लो कि एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग या फिर जो भी एक मान लो कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, ये मेरी हॉबी हो सकती है। क्या ये मेरा पैशन है क्या, ये हमें पूछना पड़ेगा। और हॉबी और पैशन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है गौरव कि जो पैशन रहता है वो हम दिन में 10 बार कम से कम एक बार तो आपको उसका थॉट आएगा ही आएगा। पैशन का अगर आप जिस चीज़ में पैशनेट है, आप भले ही कहीं इवेंट में हो, कहीं आप शादी में हो, कहीं कोई अच्छी चीज़ में हो, कहीं बुरी घटना में हो, आपको दिन में 24 घंटों में से 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप वो चीज़ों का आपको ख्याल आएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है गौरव, जो यंगस्टर अगर सुन रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है जो उनको डेली बेसिस पे याद आती है, तो दैट मे बी देयर पैशन। ओके। और अगर हम सिर्फ हॉबी के रूप में उसको करियर बनाने का देख रहे हैं तो इट्स अ रिस्कीएस्ट थिंग, क्योंकि आज आपको पसंद है, हो सकता है कल जाके ना पसंद होता ही है, राइट। सो इसलिए जैसे, और कई बार ये भी होता है कि वो जो चीज़ जो मैं पसंद कर रहा हूँ वो मेरी खुद की भी नहीं है, मैंने कहीं से भी उसको बोरो की है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है ये, तो मैंने ये ले लिया, ये चल रहा है तो ये। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बुक सभी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, आप उसको पढ़ने के पहले अपने आप से पूछो कि वो ज़रूरत है क्या। करेक्ट। इनफैक्ट मेरी भी बुक आप तभी उठाओ जब आपको लगता है कि आपको एक स्टोरी वाली बुक चाहिए, आपको स्टोरी, आप बुक नहीं पढ़ते, आपको हैबिट बिल्ड करना है, और आपको थोड़ा सा इंटरनली पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है। अगर ये क्यूरियोसिटी है देन यू कैन पिक अप माई बुक, अदरवाइज डोंट पिक अप। करेक्ट। हाँ, बहुत बार होता है। मैंने भी ऐसा, व्हेन आई स्टार्टेड, मैं जब रीडिंग हैबिट करता, इवन लास्ट ईयर ऑल्सो, कि रिकमेंडेशंस देख के बुक बोरो कर लेते हैं, बट यार रियलाइज कि यार ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं मुझे पसंद। हाँ, तो वो एक होता है कि हम लोग जब कोई चीज़ बोरो करते हैं दूसरों से कहने पे, विदाउट स्टडीइंग आवरसेल्व्स, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। हाँ, तो यंगस्टर का प्रॉब्लम ये है गौरव कि वो चीज़ है ना, कॉपी कर रहे हैं कुछ, यानी सब नहीं, लेकिन कुछ यंगस्टर इमीडिएटली कॉपी कर लेते हैं कि हाँ मेरे चाचा का बेटा यहाँ MBA करने फॉरेन गया है तो मुझे भी जाना है।
अब वो पेरेंट्स पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। पेरेंट्स, ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे को मना करेंगे, क्योंकि मैं खुद फादर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ ये बात को, कि मैं अपने बच्चों को भी बोलूँगा, या मान लो कोई भी बेटा या अपने पेरेंट्स से पूछेगा तो बोलेगा हाँ जाकर, लेकिन क्या वो बंदे ने अपने आप से पूछा है कि मुझे वाकई में वो चीज़ चाहिए? अगर हम ईमानदारी से अपने आप से पूछेंगे ना, तो हम दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, हम खुद अपने से। आप को झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलते। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं तो भी लैक है, और ये इसके कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में, कि सबका अच्छा चल रहा है, मेरा ही क्यों नहीं अच्छा चल रहा है। और हमें हर बार लगता है कि मुझे लगता है गौरव का अच्छा चल रहा है, वो बोलता है, गौरव बोलता है उसका अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे पॉडकास्ट के थ्रू ये बात बोलना चाहता हूँ, गौरव, सभी के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। करेक्ट। आज आप जो स्थिति में बैठे हैं, आपके डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स है, मेरे लेवल पे मेरे डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स है। करेक्ट। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आई एम सॉर्टेड बॉस। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसको सबसे पहले बाहर निकालो। हाँ। क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। कोई ये नहीं बोलता कि मैं 24 घंटे मोटिवेटेड रह सकता है। इट्स रॉन्ग। वी आर ह्यूमंस, वी हैव इमोशंस। करेक्ट। सो यंगस्टर के लिए, बैक टू क्वेश्चन आपने जो पूछा, एक, खुद से पूछो कि क्या आपको सही में उसमें इंटरेस्ट है। हॉबी है कि पैशन है, पहचानो। क्या वो एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं है। जब आपको पता चल गया कि नहीं, खुद का है, पैशन भी है, देन आप उसके ऊपर थोड़ा काम करो। क्योंकि जब आप अपने मम्मी पापा के पास जाओगे और उनसे पूछोगे कि मुझे इसमें करियर बनाना है, तो आपके मम्मी पापा पूछेंगे कि हम क्यों तेरे को भेजे। तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए बताने के लिए। हाँ। कि देखो पापा, मैं 1.5 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इससे कनेक्ट करता हूँ, गौरव। कोई स्टूडेंट मुझे अगर कोई हेल्प लेने आता है ना, मैं इमीडिएटली उसको असाइनमेंट देता हूँ कि आप ये करो। अब आप बिलीव नहीं करोगे, 10 में से 9 लोग वापस नहीं आते, वापस नहीं आएंगे। और जो वापस आता है ना, मुझे पता चल जाता है कि वो सिंसियर है। दैट इज एग्जैक्टली रूल वी आर अप्लाइंग हियर। हाँ, सेम। कि है ना, कि मुझे अगर वीडियो एडिटिंग में है तो मैं मेरे पापा को बताऊंगा, देखो पापा, मैंने फ्रीलांसिंग से इतना कमाया, भले ही 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो बनाए, क्या मैं आगे इसका कोर्स कर सकता हूँ। नाउ योर पेरेंट्स विल बी कन्विंस्ड कि हाँ, इस बच्चे को भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ कर रहा है। सो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड फॉर। राइट। सो बहुत सही बताया कि पैशन एंड हॉबीज का डिफरेंस। राइट। और उसका तरीका भी आपने बताया किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करना है। हाँ। नाउ आते हैं एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स में। तो एक एंट्री लेवल प्रोफेशनल ऐसा क्या चीज़ कर सकता है कि वो सिर्फ जस्ट एन एडेड एम्प्लॉय ना रहे, जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करे तो जस्ट वन मोर एम्प्लॉय वो ना रहे। तो उसके लिए उसने क्या करना चाहिए? ठीक है गौरव, मैंने बुक में भी लिखा है कि जिंदगी में कभी ना कभी आपको कस के मेहनत करनी पड़ती है। कभी ना कभी का मतलब है मेरा, या तो चाइल्डहुड आपका जो स्कूलिंग है तब, आपका जॉब में फर्स्ट पहले, यानी बोलते हैं ना, यानी एडल्टहुड, या आपका मिडिल एज, या फिर आपका सीनियर, जब आप एक मैंने 50-60+ हो जाते तब। ये तीनों फेज में कभी ना कभी आपको कस के मेहनत करनी है। अब आप डिसाइड करो कि आपको कब करनी है। मैं क्या बोलता हूँ, 30 साल के पहले वाली मेहनत सबसे आरामदायक और अपने कंट्रोल में रहती है। हाँ। क्यों? क्योंकि मुझ में एनर्जी है। यस। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अगर है सब कुछ हो रहा है तो बाय गॉड ग्रेस सब कुछ है ठीक ठाक। थर्ड, मैं कुछ ट्रायल एंड एरर कर सकता हूँ। हमारे इंडिया में वो ट्रेडिशन है कि हम पेरेंट्स के पास रहते हैं। हाँ। हम 30 साल 25 हम मैंने वी कैन लिव विद अवर पेरेंट। तो ये एज में हम ट्राई कर लेते हैं और मेहनत कर लेते हैं, तो हम आगे के 50 साल हम सुधार देते हैं। अब यंग प्रोफेशनल क्या सोचता है यहाँ पे जब ज्वाइन करता है, तो कि यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम करूँगा तो क्या होगा, मैं ज़्यादा काम कर लिया तो मुझे और काम मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यार 5 साल दे तो सही। 5 साल ऐसे दे कि कंपनी के अलावा तेरे पास और कुछ है ही नहीं। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, या तो शादी होती है या तो प्यार होता है। ऑलमोस्ट मैरिज नहीं होता है, ऑलमोस्ट प्यार नहीं होता है ना। तो आप या तो कंपनी में बहुत अच्छा करते हो, या तो आप नॉन परफॉर्मर रहते हो। एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। है ना। या तो मत करो, और कर रहे हो तो डंके की चोट पे अच्छा करो, कोशिश तो करो। हाँ। सो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है, अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है उसको ग्रैब करने की। क्यों? क्योंकि आप 30 साल के अंदर हो, अभी गेम खेलो जो खेलना है। अभी अपना इंडस्ट्री में अपना ब्रांड बना लो।
लगेगा, दूसरे लोग हंसेंगे, सो लोगों को लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा काम कर रहा है ये है। अब कुछ लोग ऐसे ना समझ ले जो सुन रहे हैं कि बहुत मेहनत करने से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या है पता करो, और वो प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो ढूंढो, उसके ऊपर काम करो। अगर 5 प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम में भी आप एडिशनल या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन दे पाए, आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्यारे हो जाएंगे। और आपका वो रिसर्च R&D और मेहनत देके कंपनी आपको प्रमोट भी कर सकती है। इन दैट वे यू कैन मेक अ करियर। हियर इज अ ट्रूथ, पीपल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉब, नॉट फॉर करियर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करियर एंड जॉब। हाँ, मैंने कभी टीचिंग या ट्रेनिंग को मैंने जॉब करके देखा ही नहीं आज तक। इट इज़ माई करियर, यस, आई वॉन्ट टू बी इन दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम, और मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। अगर जॉब करके देखूंगा तो मैं देखूंगा मुझे आगे कितना पैसा मिल रहा है, बॉस अपन इतना ही देंगे। तो ये चीज़ का बहुत डिफरेंस है गौरव, जो यंगस्टर समझ नहीं पाता है। उसको लगता है मेरे बाजू वाला इतने टाइम काम कर गया तो मैं भी चल जाता हूँ, ये इतने टाइम चल रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि यार ये तो मेरा पसंदीदा काम है जिसके लिए मैंने 5 साल मेहनत की, हाँ, अब मुझे मिला है तो क्यों ना पहले पूरी जान तो दे दूं यार, करेक्ट, पहले पूरा दे दूं जो है, फिर देखते क्या होता है। सही, तो मैंने इसका टेस्ट क्या है कि आप पूरा दे रहे हैं कि नहीं। घर जाके अगर आपको कांच में देख के ऐसा लगता है कि आज आपने पूरा जो था वो सब कुछ दिया है, तो इट्स गुड। गुड, सही। एंड अभी बहुत सिनेरियो भी चेंज हो गया, और हर साल में इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक्नोलॉजी सब चेंज होते जा रहा है। और अभी तो जेनजी भी, हम बोलते हैं जेनजी का ज़माना है, जो भी ग्रेजुएट्स है। तो अगर आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आपका करियर स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें रहेगी जो आप सबसे पहले उनके ऊपर काम करोगे? ओके, अगर कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी लोकेशन का, कोई भी दुनिया का कोई भी ग्रेजुएट हो, तो सबसे पहली जो चीज़ जो मैं मानता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बोलते आना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो लोग आपकी बात समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आपका काम नहीं होगा। सही, भले ही आपको छोटा सा खुद का भी काम शुरू करना है तो आपको बोलते आना चाहिए। आपके आइडियाज कन्वे। हाँ, एटलीस्ट आप में वो चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मैं बोल लेता हूँ, भले ही घबराहट हो रही है लेकिन मैं बोल लेता हूँ। एक है कम्युनिकेशन। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, तो आपको लिखने की स्किल भी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल। अगर गौरव आप अभी का मार्केट देखोगे ना, बस 2 स्किल्स पे ही ड्राइव हो रहा है। या तो लोग बोल देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, या फिर एड्स वैसी है, कॉपी लिखा हुआ ऐसा है, कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो अपने को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, इसके अलावा आप देखो AI अभी चल रहा है, लेकिन AI में भी शायद ये रिटर्न की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी राइटिंग स्किल्स, ये आप में होनी चाहिए। ये 2 है तो आपको कहीं ना कहीं आप भूखे नहीं मरेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। थर्ड थिंग मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि आप अपना माइंडसेट ऐसा बनाएं कि अब हम अजाइल वर्ल्ड में रह रहे हैं। इट्स चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग, रिवॉल्विंग फास्ट। यानी आज जो मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, शायद मैं 3 महीने बाद यहीं पॉडकास्ट लेने आऊँ तो शायद चेंज हो जाएगा माइक। हाँ, तो जो स्टूडियो वाले भैया रहेंगे वो खुद ही बोलेंगे अब मॉडर्न आ गया है ना। हर 6 महीने बाद कुछ चेंज हो जाता है। कल मैं ऐड देख रहा था कि जो हेडफोन्स हम, ईयरबड्स हम यूज़ करते हैं, अब नया आ गया जो कान पे ऐसे फंस जाएंगे, रिंग टाइप में, रिंग टाइप के। अब सोचो जिन्होंने इतना पैसा लगा के ये बनाया वो क्या सोच रहे होंगे। तो तीसरा माइंडसेट है कि अब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आज मैंने बना लिया तो 10 साल अब देखने की जरूरत नहीं। आज से 30 साल 40 साल पहले ये होता था, बट हम जो टाइम पे रह रहे गौरव, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है कीप लर्निंग, दैट्स इट। कीप लर्निंग वही है। कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड माइंडसेट, अजाइल माइंडसेट। या सो जो कम्युनिकेशन जब आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था कि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ 4 थिंग्स। और आपकी किताब में भी उसके बारे में जिक्र किया है आपने कि इट इज़ अ स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो मैं चाहूँगा कि आप फिर से एक बार उसका जो रेशियो है, बिकॉज आपने कभी भी अभी बात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन की, उसके बारे में बात नहीं हुई, दैट इज लिसनिंग। हाँ, सो
जो 4 चीजें हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लिसनिंग। तो ये लिसनिंग वाला पार्ट एक फ्रेश ग्रेजुएट, जैसे मैंने बताया था कि आप अगर स्टार्ट करते हो तो जो लिसनिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर मेजर पार्ट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के इस पूरे एग्री, कैनवास पे। राइट, तो उसको किस तरह से वो ले। राइट। सो गौरव, एक्चुअली मैं जो बोलना चाह रहा था वो कम्युनिकेशन एज अ हेड बोल रहा था, Okay. है ना। तो जैसे मैं अगर असर्टिव कम्युनिकेशन बोलता हूँ तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। ओके। सो व्हेन आई से कम्युनिकेशन दैट मीन्स स्पीकिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। सो अगर आप डिवाइड करते हैं एज पर मेहरबियन फार्मूला, और वो नहीं मेहरबियन फार्मूला नहीं, एक जनरल हम 4 इसमें डिवाइड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लिसनिंग आता है, जो अभी आप कर रहे हैं, है ना। हाँ, आपका जो रोल है वो इट्स लाइक प्योरली कम्युनिकेशन। मैं जो बोल रहा हूँ इट कम्स आफ्टर लिसनिंग, स्पीकिंग वाला पार्ट। Yes. फिर राइटिंग, वो परसेंटेज से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि लिसनिंग पहले आता है, स्पीकिंग बाद में आता है। ओके। तो अब आते हैं आपकी बुक के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी उसको जाने। आपने बात की है 20-20-20 फॉर्मूले के बारे में, जो कि मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में है। हाँ, तो आप थोड़ा उसके ऊपर बताइए कि ये 20-20-20 फार्मूला क्या है और हाउ इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल फॉर हिज टू मेक हिम प्रिपेयर फॉर द डे। ओके। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने दिमाग को कोई सिस्टम नहीं दो तो वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है ना। कि मैं अगर उसको कोई फॉर्मेट दे दूं कि जब भी मैं पूजा करूंगा तो आसन बिछाऊंगा, फिर पालती मारूंगा, फिर पूजा करूंगा, ये एक फॉर्मेट है। अगर मान लो आसन है ही नहीं या कुछ है ही नहीं दिमाग में, तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है उसको विजुअलाइज कराने के लिए मैंने ये फॉर्मेट दिया है। एक्चुअली इट इज़ अ सिस्टम। तो 20 मिनट्स आप हेल्थ को दे सकते हैं। अब मैंने उसमें बोला है, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या था मेरा, गौरव, कि आप 1 घंटा अपने आप को दो। हाँ, है ना। अब किसी को 1 घंटा कोई एक्सरसाइज भी कर सकता है, एक्सरसाइज करते करते उसको माइंडसेट पे काम आ जाए, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट रूल है कि 20 मिनट यही करना है, 20 मिनट वही करना है। बट अगर आप देखोगे तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं आप, हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल इज़ लाइक कि आपके पास क्या अच्छा है आप उसको याद करते हैं। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो आपके हेल्थ के लिए। फिर आप मेडिटेशन या माइंडसेट या कुछ उसके लिए कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हर एक का अलग अलग है, बट दैट इज़ फॉर सिस्टम टू यूज़ योर मॉर्निंग इन अ कॉन्शियस वे। ओके। जैसे मैं अगर पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मैं 1-1.5 घंटा जिम में ही रहता हूँ। दिस इज़ वॉट इट हेल्प्स माई माइंड सेट एक्चुअली। मैं उस समय बाकी मेरे काम ना सोचते हुए मेरे दिमाग क्या, मैं अपने जोन में रहता हूँ। हाँ, और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और हम बहुत से लोग सुनते भी है कि जो मॉर्निंग का पार्ट है, और कि जिस दिन जैसे अगर मेरा मॉर्निंग रूटीन नहीं होता है कि जब मैं मॉर्निंग में उठूंगा तो आई डू अ मेडिटेशन ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का रीडिंग जो अर्ली मॉर्निंग में कर लेता हूँ अगर टाइम है तो, एंड देन आई गो फॉर प्लेइंग बैडमिंटन। मोस्टली मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो बैडमिंटन या फिर वॉक। बट अगर किसी कारणवश मैं ये नहीं कर पाता हूँ, किसी दिन 2-3 दिन हो जाते हैं जब मैं ये नहीं करता हूँ, तो उस दिन का जो मेरा प्रोडक्टिविटी होता है ना, वो मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ कि थोड़ा सा डाउन है। हाँ, और अगर जिस दिन मैंने मॉर्निंग मेरा रिचुअल कंप्लीट कर लिया, हाँ, उस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी अप होती है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपना मॉर्निंग का टाइम फिक्स, जो रिचुअल है हाँ, वो होना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी रहे, बट आप उसे एक सेट करके रखो, तब कि आपका माइंड हमेशा उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़े। उसको पता है कि हाँ, आज मैंने सुबह ये कर लिया, मतलब आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा। राइट। ये लिखने के बहुत सारे पर्पस थे मेरे। मैं ऐसा मानता हूँ गौरव कि टैलेंट आपका एक समय पे बीट हो सकता है, एफर्ट्स आपके कभी बीट नहीं होते हैं ना। अगर आप एफर्ट्स मार रहे हैं कंटिन्यूसली तो एफर्ट्स टैलेंट को बीट कर जाते हैं। आप कभी थोड़ा पीछे पलट के देखते हैं, अपने स्कूल टाइम के ऐसे दोस्त होंगे जो एवरेज होंगे लेकिन मेहनती होंगे, तो वो आज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होंगे। और कुछ एक ऐसे भी दोस्त होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे थे स्कूल टाइम पे, लेकिन अभी वो उतने नहीं कर रहे, जहाँ पहुँचने चाहिए थे उनके एबिलिटी के हिसाब से वहाँ नहीं पहुँचे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि डिसिप्लिन रहना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। और डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है।
और माइंडसेट आता है ये 2020 से। ओके। दैट वाज द पर्पस। हाँ। यानी अगर आप बड़ा गेम खेलना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट पे काम करना ही है, आप इसके बगैर छोड़ के नहीं जा सकते। अब इसमें मैंने स्टडी किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू मेरे सभी हार्मोन्स जो हैं वो ऑन ट्रैक रहे, तो मुझे एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ मिली, फिजिकल वर्कआउट, ओके। जिसके थ्रू आपके बॉडी के सब हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। हाँ। ये चीज़ मैंने मेरे फादर से भी सीखी है कि आई लर्न फ्रॉम हिम व्हेन आई वाज चाइल्ड। मैं बहुत छोटा था तो उनके साथ ज़्यादा था। ही यूज्ड टू डू एक्सरसाइज, इवन अभी भी करते हैं वो। ही इज़ मोर फिट देन मी और मैं उनको देख के ही करता हूँ। तो सेम चीज़ मैं मेरे बेटे को भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ही गोज़ फॉर फुटबॉल खेलने के लिए जाता है वो रोज़। ओके। लेकिन उसको धीरे धीरे मैं उसको एक्सरसाइज या फिर यानी उसको मैं फिजिकली थोड़ा एक्टिव रखना चाहता हूँ। दैट वाज द पर्पस। ओके, ग्रेट। या एक चीज आपने मेंशन की वो मैं जानना चाहूंगा, देयर इज अ टाइटन ब्रीड। हाँ तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आया, हाँ। क्या कहना चाहते हैं आप? टाइटन ब्रीड, आपने इसको मैं ऐसे बताता हूँ गौरव, 100 लोग अगर गोल डिसाइड करते हैं 100 लोग अगर गोल डिसाइड करते, करेक्ट, अपने लाइफ का, क्या आप बिलीव करते हैं उसमें से कितने % लोग गोल अचीव करते होंगे जो बचपन में आपने सोचा होगा, या आपको क्या लगता है क्या आंकड़ा होगा? मुझे इतना तो पता है कि थोड़ा कम ही है, 30% इट्स नियर अबाउट 2%, 1% जो अचीव करते हैं। जो अचीव करते हैं। 100 लोग गोल डिसाइड करते हैं तो 1% लोग ही अचीव करते हैं। एक या दो हाँ, percent ये achieve करते एक ऑडियो में मैंने सुना ये। Okay. एक बहुत अच्छे जो रिसर्चर थे उनके ऑडियो में मैंने सुना। मैं इसके पीछे का जब रीज़न जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों होता है, ये जो लोग रहते हैं ना, ये जो गोल से जो कनेक्ट रहते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इनके लाइफ में ऐसी एक चीज़ रहती है जिनके लिए ये अपनी जान दे सकते हैं। इनके लाइफ में ऐसी एक चीज़ रहती है जिनके लिए वो जान दे सकते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ अपने लोगों से कि आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप जान दे सकते हो, यू कैन गिव योर लाइफ टू। ओके। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते पढ़ाते, अभी आप जब बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में 2 थॉट्स आए, दो लोगों के, कि और मैं हमेशा कभी सोचता भी था कि एक अभी एपीजे अब्दुल कलाम, कि उनके लिए साइंस वो फर्स्ट था। कुछ भी हो जाए, इवन और साइंस से पहले उनका था टीचिंग। टीचिंग, ही वाज अ टीचर। ही सेड कि मुझे मिसाइल मैन करके याद रहे, मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे बोले कि साइंटिस्ट था, नहीं, लोग मुझे याद करें एज ए टीचर। तो वो टीचिंग उनका पैशन था। और सेकंड इज मोदी जी। हमेशा, मतलब पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, बट अगर उनको एज ए पर्सन देखा जाए, हमेशा एक एम्बियस, हमेशा दूरदृष्टि, आगे का सोचते रहते हैं। और जैसे भगत सिंह अगर देखा जाए, उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा था, तो इंडिपेंडेंस, वो एक चीज उनकी फिक्स है कि भाई कुछ भी हो जाए ये तो चाहिए, मतलब चाहिए। राइट। अगर आप ऐसे सभी लोगों के बारे में सोचते हो, जो भी आपने बोला करेक्ट एग्जांपल है। जैसे भगत सिंह जी अपने बहुत यंग एज में कोई फांसी पे खुशी खुशी वो बोल रहा है कि मेरे देश के लिए। yes. तो ये आप समझ सकते हैं कि वो एक चीज़ है जिनके लिए वो जान दे सकते हैं। तो ये जो 1% वाले जो लोग रहते हैं ना, जो गोल अचीव करते हैं, ये इनके लाइफ में ऐसी एक चीज़ रहती है जिसके लिए वो जान दे सकते हैं। अभी रिसेंटली शाहरुख खान जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मेरी कभी डेथ हो तो कैमरे के सामने हो, है ना, कि मैं एक्टिंग करूँ। शुभ, वो बोलते हैं कि एक्शन और मेरी जान चली जाए, यानी सच अ वंडरफुल थिंग। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, बट आई नो ही कम्स अंडर द 1% टाइटन ब्रीड। हाँ, टाइटन ब्रीड, यस। अब आपको समझ में आएंगे टाइटन ब्रीड क्या है। और बहुत रेयर है ये बहुत रेयर है। तो ये क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है मनीष जिसके लिए तू जान दे सकता है? तो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए शायद मैं जान दे सकता हूँ। ओके, दिस इज़ फॉर आई लुक फॉर, यानी मुझे ऐसा लगता है कि यही एक चीज़ है जो शायद मुझे जिसने मुझे पहचान दी बोलो, या जिसने मेरे लाइफ को पर्पस दिया। दैट इज व्हाट आई फील। या और अगर जो जनरल पब्लिक है, अगर उससे पहचानना है वेदर वो टाइटन ब्रीड है या नहीं है, या फिर अगर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे टाइटन ब्रीड बना पाएगी, तो उसे क्या करना होगा? ओके, 2 टाइप के लोग रहते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि हमें अपने लाइफ में जो करना है वो अपने को बचपन में पता चलता है किसी को।
किसी किसी को एक्सीडेंटली चीज़ें पता चलती है, लेकिन एक्सीडेंट कराने के लिए भी आपको गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी, यानी आपको कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बराबर। आप ये नहीं बोल सकते कि एक्सीडेंटल होगा या मुझे टैलेंट, मेरी जो 1% वाली चीज़ है मैं ध्यान में बैठता हूँ पता रहेगा, नहीं, ऐसा कम होता है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। हो सकता है आप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हम पॉडकास्ट शुरू होने के पहले आप और मैं बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि मैं जब नया नया काम स्टार्ट किया तो मुझे पता चला इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, फिर मुझे चाहिए कि इसमें मैं अच्छा हूँ। तो ये आपको उसमें अच्छा नहीं हुआ कैसे पता चला? जब आपने किया। अगर मान लो आप करते ही नहीं तो कैसे पता चलता? नहीं पता। तो जिनको भी ये गोल या 1% ब्रीड बनाना है, उनको ज़्यादा एफर्ट्स मारने हैं। 10 चीज़ें में से मुझे पता तो चल जाएगी 9 मेरे लायक नहीं है। ये करने के लिए मुझे कम समय में ज़्यादा काम करना है ना। एलन मस्क का एक कोट याद आ रहा है। एलन मस्क बोलते हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है तो फेलियर्स के रेट बढ़ा दो। हाँ, फेल फास्ट है ना। और मैं बोलता हूँ फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, है ना। गलती तो करो लेकिन वो गलती वापस मत करो। ओके, ग्रेट। एक जो आपने थॉट दिया है इस किताब में, पे इट फॉरवर्ड, सो इज इट द सेम कि आप क्या डू गुड फॉर अदर्स? इसका एक्चुअली बहुत बड़ा मीनिंग है मेरे लाइफ में। हाँ। गौरव, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ। अब जो भी मेरी जर्नी रही है छोटी सी, क्योंकि इसमें मेरे एफर्ट से ज़्यादा मुझे वैसे लोग बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे यूनिवर्स ने वो सराउंडिंग दिया, वो लोग दिए, वो अपॉर्चुनिटी दी, वो चीज़ मुझे सामने आई जिससे मैंने कोशिश की तो मुझे रिजल्ट्स मिले। लेकिन मैं ये अचीवमेंट को, या जो भी मैं बुक भी लिखा हूँ, जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है बुक के बारे में, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा अकेले का काम नहीं है। इसके पीछे जो टीम इन्वॉल्व है, चाहे एडिटर है, चाहे जिन्होंने मुझे गाइड किया, या पब्लिशर है, ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। इवन जब मैं बुक लिख रहा था तब जो लोग मेरा काम कर रहे थे मेरी टीम में, जैसे मेरे ट्रेनर्स है, या चाहे विशेष प्रसाद सर हो, या रुतिका मिश्कर हो, रिजविया हो, ऋषि हो, जो भी लोग काम करते हैं, तो उन्होंने बैक एंड पे काम किया, तो उसके कारण मैं ये कर पाया। यहाँ पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जब कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं उसको वापस देने की, उसको रिटर्न करने की। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास इच्छा से ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप उसको दीजिए, आगे दीजिए। अब ये मदद भी हो सकती है, ये पैसे के रूप में कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप देंगे नहीं ना, अपना कप या अपना कप खाली नहीं करेंगे, तब तक ऊपर वाला आपको नई चीज़ नहीं देगा। तो अभी जैसे इनकम जो मुझे होती है, तो मैं जनरली कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ पॉडकास्ट पे, लेकिन आई डू डोनेट सम मनी, कि कुछ ना कुछ मैं उसका % निकाल के देता हूँ। कुछ जो मेरे पास है, मेरे पास अगर मान लो मेरे पास क्लैरिटी है लाइफ को लेके, तो मैं वो देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ गौरव, कि अगर जो भी सुन रहे हैं, अगर उनके पास ऐसी कोई चीज़ है जो उनको लगता है उनके पास ज़्यादा है, कोई भी चीज़, चाहे कपड़े हो, चाहे पैसे हो, रुपया पैसा हो, चाहे आपके पास नॉलेज हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे पास ये कम है, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो ज़्यादा है। जो भैया जो ये शूट कर रहे हैं उनको वीडियो का नॉलेज है, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बता दिया जो गरीब घर का है, जिसको सही में आगे बढ़ना है, अगर उसको उन्होंने हेल्प कर दी, उसकी जो नेमत रहेगी, उसकी जो रिटर्न, यानी मैं बोलूँगा वाइब्स रहेगी, जो इनको ROI मिलेगा, ROI भी बोलना छोटा शब्द है, हाँ। जो वापस होके आएगा इनके पास, वो कितने तो भी मल्टीप्लिकेशन से आएगा, कंपाउंड नहीं हो गया। इसलिए मैंने लास्ट में ये बोला है कि आप पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना, मैंने काम कर रहा हूँ, उसका मुझे मेहनताना मिल रहा है, लेकिन मुझे उसको आगे देना है। अगर सब कोई आगे देना शुरू करेगा गौरव, तो देखो ये कितनी बड़ी चेन बन सकती है। कितने लोग इससे यानी बेनिफिट हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यस, डेफिनेटली। आई डोंट नो, मुझे चीज़ कहनी चाहिए नहीं, लास्ट पेज पे आपने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ और एक बुक लिख रहे हैं फिलहाल। नहीं, लिख तो नहीं रहा हूँ, लेकिन देयर इज समथिंग थॉट इन माइंड, एक थॉट है। ओके। So just we are at last of our podcast. So because
हम जब बुक्स देखते हैं मोस्टली ऑथर के साथ कनेक्ट बहुत नॉर्मल पब्लिक का नहीं आता। तो मैं आपके उस ऑथर वाले एंगल को जानना चाहता हूँ। तो आपके मन में ये थॉट क्यों आया कि चलो एक बुक लिखते हैं? आप तो ऑलरेडी सब कुछ सही कर रहे थे। एक चीज जस्ट बिकॉज आजकल जो मैं देखता हूँ कि बिकॉज योर बुक बिल्ड्स योर ब्रांड, ठीक है, जैसा नाम भी हमारा ब्रांड ही नहीं है। तो आपके मन में क्यों आया कि आपको बुक लिखना है? ठीक है। दो प्रश्न आपने पूछे एक प्रश्न में। एक तो है कि जब बुक एंड होती है तो मैंने आपको लगा कि दूसरी बुक आ रही। ऑफ कोर्स दूसरी बुक का मेरे दिमाग में आइडिया है गौरव। और ये जो पहली बुक है ये हमारे ओपन बॉक्स कंसल्टिंग का जो प्राइमरी जो सर्विस है, ब्रांड इन यू जो हम बोलते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेके रहती है, उससे रिलेटेड ये सर्विस से रिलेटेड इन एंड अराउंड मैंने बुक लिखी है। तो ये एक चीज़ है। सेकेंड, जब आप खुद को मैनेज कर लेते हो तब नेक्स्ट आता है कि आप लोगों को कैसे मैनेज करते हो या बिजनेस को कैसे मैनेज करते हो। तो जो नेक्स्ट जो मेरे दिमाग में थॉट है वो है कि हम पीपल ड्रिवन बिजनेस हम कैसे बिल्ड करें। ओके। या हम ऐसा कैसे बिजनेस बनाएं कि लोग हमसे अच्छा, यानी मान लो मेरी ओपन बॉक्स कंसल्टिंग में मैं ऐसे कौन से लोग जोड़ूं जो मुझसे अच्छा ट्रेनिंग ले, मुझसे अच्छी चीज़ें करें। वो थॉट प्रोसेस के साथ मैं सेकंड बुक के तरफ जाने वाला हूँ। एंड दैट इज व्हाट आई हैव इन माइंड। लेट्स से टचवुड ऐसा ही सब हो, है ना। या सो दिस इज वन थिंग। और सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि ये थॉट कहाँ से आया बुक लिखने का। गौरव, कोविड के पहले से मैं बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा लिखता था, लेकिन 2 दिन बाद फिर से ऐसा लिखता था कि यार ये कुछ तो भी कम है, कुछ तो भी ज़्यादा है। आप खुद भी काफ़ी लिखते हैं न्यूज़लेटर, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि आज जो हमको पसंद आ रहा है कल पसंद नहीं वो आएगा। कल पसंद नहीं आता। फिर कभी रात को अचानक से थॉट आता है, कुछ होता है। ये जर्नी मेरी चल रही थी। अचानक से गौरव मेरे हाथ में एक बुक आती है, द लास्ट लेक्चर। हाँ। अब वो ऑथर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऑथर की कहानी ऐसी है कि उनको कैंसर होता है, यानी उनको कुछ कैंसर जैसे कोई एक थोड़ा सीरियस डिसीज होता है। अब उनके पास समय कम है, तो वो क्या करते हैं कि अपने लाइफ के जितने भी एंगल से उसको पीपीटी पे लेके आते हैं और वो लेक्चर लेते हैं। ओके। जो कॉलेज में वो प्रोफेसर रहते हैं वो, तो वो लेक्चर लेते हैं और वो लेक्चर्स के ऊपर बुक बनाई गई है, द लास्ट लेक्चर। कुछ रैंडी ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है ऑथर का नाम। वो बुक पढ़ा और आई वॉज लाइक शॉक्ड कि यार कोई ऐसा व्यक्ति है, वो इसलिए बुक के फॉर्म में कन्वर्ट हो क्योंकि उसके जीवन के कुछ कम दिन बचे थे। यार मेरे पास तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्यों ना मैं ऐसी कोई चीज़ लिखूं जो मेरे आने वाले जनरेशन्स को हेल्प करे। अब यहाँ पे गौरव मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने ये नहीं सोचा है कि मैं ये बहुत बेस्ट सेलर बना दूंगा या ऐसे कर दूंगा। मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था कि मेरा बेटा इसको पढ़े, तो वो जब भी पढ़े या मेरी जनरेशन, उपाध्याय जनरेशन जब कोई आने वाली पढ़े, तो उनको ये प्राउड फील हो कि यार उनके कोई तो भी एक फोरफादर, दादाजी, जो भी आप बोलो, उन्होंने एक प्रिंसिपल ओरिएंटेड बुक लिखी है। एंड दैट वाज नॉट बोरिंग। हाँ। दैट वाज द थिंग। प्राइमरी पर्पस ये था। सेकंड पर्पस ये था कि मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज है। यानी मैं अगर हमारी फैमिली की बात करूं तो देयर आर वेरी पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड। यानी मैं शायद 0.1% होगा मेरे फैमिली का, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेट। सो मेरे फादर, मेरे अंकल, मेरे ब्रदर, ये सब लोग बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। मैंने सोचा यार सब अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, क्यों ना एक पर्सन है जो उसको डॉक्यूमेंट करे। हाँ। यानी सब लोगों को पता है कि दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड इन सोसाइटी एंड सब कुछ, लेकिन एक कोई पर्सन है जो वो लीगेसी को एक कदम आगे ले जाए और झंडा गाड़ दे कि हाँ दिस इज व्हाट ही डिड। सो दैट वाज आल्सो द इंटरनल थिंग हैपनिंग। सो ये 2 कारणों से मैं बुक लेके आया, इसलिए आई वाज वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू दिस बुक कि ये पर्पस था मेरा बुक लिखने। इवन जब मैंने भी पढ़ा तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो बुक की मुझे पसंद आई थी कि बुक स्टोरी फॉर्म में है। हाँ। बिकॉज अभी मैं पढ़ता हूँ, फिक्शन बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, बट जब ये बुक मैं पढ़ रहा था तो ये बुक एक स्टोरी के फॉर्म में आपको नरेट करती है और उस स्टोरी के दौरान ही आपको जो लर्निंग्स हैं वो मिलते जाते हैं एंड पॉइंटर वाइज मिल रहे हैं इसमें। तो अगर कोई जो बंदा है जिसे पढ़ने की इच्छा नहीं, मतलब
रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं है उसकी और फिर भी वो कुछ सीखना चाहता है, तो यू कैन पिक अप दिस बुक. तो जैसे वो जो कैरेक्टर है इसमें, उसकी जो जर्नी है, जो फ्रेशली ग्रेजुएट है, ठीक है, और जो खोया हुआ है कि क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, और जिस तरह से उसको फिर गाइड करते हैं उसके कोच, तो वो एक, और जिस तरीके से उसको आपने लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में, तो आई वुड से कि अगर कोई पढ़ता है तो उसे एक एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो क्लियर हो जाएगी उसे क्या करना है. ट्रू. तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ द बुक एंड इजी है बिकॉज आजकल पीपल, सैड रियलिटी बट ट्रूथ है कि लोग नहीं पढ़ना चाहते और रीडिंग हैबिट कम होती जा रही है. तो उस केस में ये बुक आई होप कि ऐड होगी और जिसे लोग पसंद करेंगे और रीडिंग डेवलप करेंगे. और जब मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो इवन उन्हें तो पता भी नहीं होते, तो मैं तो आपको जानता हूँ, बट दोज पीपल डोंट नो यू, बट दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि नहीं किताब बहुत अच्छी है. और बिकॉज उनके पास आपका कांटेक्ट नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम जाओगे कभी मुझसे मिलोगे तो हमारे बारे में उनको ये बताना. ओके, सो सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनसे मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ, हाँ, लेकिन स्टिल यू आर वाचिंग, सो थैंक यू सो मच. बिकॉज हम लोग बुक्स के बारे में बात करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तब कुछ लोगों ने मुझे जेन्युइनली कहा कि मैंने जब मुझसे कहा कि मैं अभी जाने वाला हूँ शूट के लिए, मुझसे मिलने वाला हूँ, तो उन्होंने जेन्युइनली कहा कि उनको हमारा ग्रेटिट्यूड देना, रिगार्ड्स देना. बिल्कुल, आप मेरा भी मैसेज कम्युनिकेट कीजिएगा. यस सर. तो मैं कैमरे के सामने देख के बोल देता हूँ कि जो अभी पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में पढ़ेंगे, सभी को थैंक यू सो मच. यस यस. और मैं ये एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ आपका एप्रिसिएशन, लेकिन फिर से वही बात बोलूंगा कि ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है गौरव. दिस इज ऑल टीम वर्क आई कैन से. जो मुझे एक्सपीरियंस मिला या जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, वो सबका निचोड़ है ये. और इससे एक बात और प्रूव हो जाती है, जब मैंने बुक लिखी और लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी दिल की बात लोगों तक पहुंचती है. क्योंकि मेरे दिमाग में इसको बहुत बेचना है या ये नहीं था. ऑल्दो येस आई वांट टू मेक इट बिग, बट माय इंटेंशन वाज नॉट दैट, एंड आई वाज looking like a outcome of it is like a bestseller, but intention was like my son should read, that's it. Okay. अब मेरा बेटा कौन सी बुक उठाएगा जो स्टोरी के फॉर्म में है, तो उसको अगर मैं बोलूँगा कि कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट, तो बोलना पापा आप ही रखो ये बुक. तो यू डोंट बिलीव, मेरी पहली कॉपी मैंने मेरे भतीजे को दी. ओके. माई फर्स्ट कॉपी आई केप्ट इट इन माई पूजा घर, एंड उसके बाद मैंने भतीजे को दी. मैं बोला तू पढ़ते हो, कैसी लगती है बता. इज जस्ट फॉर आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में है वो. ओके. क्या था उसका रिएक्शन? क्या था उसका रिएक्शन? वो बोलता है कि मैं उसको जब भी मिलता हूँ कि नील कहाँ तक पढ़ी, तो बोलता है काका मैंने वहां तक पढ़ दी जब मिलिंद के घर जाते हैं, और फिर ऐसा है. तो ही इज रीडिंग. ओके. हाँ, तो ही इज, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो उसके दिमाग में जा रही है, यानी फिर जो नहीं भी पढ़ता होगा उसके दिमाग में चली जाएगी. यस यस यस.